हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम एक चीज़ के भरोसे बैठे रहते हैं और वो ही एक चीज़ हमारी सफलता को रोक रही होती है। वो कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुँचे। दोनों को प्यास लगी थी, तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से हैरान थे, क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी उपजाऊ ज़मीन भी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि इसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज़ में बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की आज्ञा को मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल बाद शिष्य एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बन जाए। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ दूरी तय करने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो पहले पहुंचा था, मगर वो फिर से चौंक गया, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं। बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगा। लेकिन तभी शिष्य ने उस आदमी को देखा। तभी शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी में बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन को आप लोग तो बिना बताए ही चले गए थे, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ कि जो मेरी भैंस थी वो भी कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि करना क्या चाहिए और मैं क्या कर पाऊँगा, परंतु जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियाँ काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास धन था उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे मेरी मेहनत का फल मिला और फसल बहुत ही अच्छी हुई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए और धीरे धीरे मेरा ये काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय आसपास के हज़ारों गाँव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं ही हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली जाती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत सफल होने के नए रास्ते निकाले, जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। आगे वह शिष्य बोला, ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ।
जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और पत्नी को और भी अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, सोचिए कहीं आपकी भी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही हो। कहीं उस भैंस ने आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए और आज़ाद हो जाइए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा आसमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी तसल्ली के साथ हमारी कहानी को पूरा सुनने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।